आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्सी के मदद से आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक अगर आपको होगा आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, मॉडल मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, क्वेश्चन में ये आपको निकालना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द डायगोनल फॉर्म। इस ए मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है डायगोनल फॉर्म में। डायगोनल फॉर्म बोला मतलब डायगोनल मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो कैल्सी की मदद से हम डायरेक्ट आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मतलब ये तो प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। जब आपको ये इक्वेशन मिलेगा तो इस इक्वेशन को कैल्सी में डालना है और ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी 6-1। तो ये कैसे करना है ये आज के वीडियो में बताऊंगा। तो ये रहा कैल्सी, कौन सा है ये, FX991ES+। अगर आपके पास दूसरा होगा कैल्सी तो कमेंट में बताना कि सर मेरे पास दूसरे मॉडल का कैल्सी है। तो कैसे करना है, देखो इक्वेशन ये है तो कोएफिशिएंट देखना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, आगे की वैल्यू। तो लैम्बडा स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये 1 लिखा। फिर लैम्बडा के आगे 5 नहीं है, -5, और तीसरी वैल्यू -6। इन तीनों वैल्यूज को कैल्सी में डालना है। तो देखो सबसे पहले जाएंगे मोड सेटअप, फिर जाएंगे इक्वेशन, प्रेस 5, फिर जाएंगे 3 में। क्यों, क्योंकि लैम्बडा का हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो इसमें देखो ना हाईएस्ट पावर x का देखना, तो x का हाईएस्ट पावर 2, इसीलिए इक्वेशन 3। फिर ये वैल्यूज डालेंगे 1, फिर इक्वल टू -5 इक्वल टू -6 इक्वल टू। तीनों वैल्यूज डालने के बाद इक्वल टू प्रेस करना। तो x1 यानी पहली आइगन वैल्यू 6 यहाँ पे लिखा, फिर से इक्वल टू प्रेस करना, दूसरी आइगन वैल्यू -1। हमें पता है ये 2/2 वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें 2 ही आइगन वैल्यूज आती है। और जब 3/3 वाला क्वेश्चन होगा तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। तो वो वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब 3/3 वाला देख लेते हैं। और इन क्वेश्चंस को मैंने पूरा सॉल्व किया है, उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ये 3/3 वाला है, ऑर्डर क्या है इसका 3/3 है ना, तो देखो इसका ये इक्वेशन आपको मिलेगा। कोएफिशिएंट देखो, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, इसके सामने 6, इसके सामने 11 और ये 6। इन चारों वैल्यूज को डालेंगे कैल्सी में। सेम प्रोसीजर कैसे करते हैं अपन, मोड इक्वेशन यानी 5। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि लैम्बडा का हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे भी लैम्बडा का पावर है 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। तो हाईएस्ट पावर देखना पड़ता है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है 3। तो ये क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें कहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन, ये 4 नंबर पे देखो ना, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है ना यहाँ पे भी, तो इसको सिलेक्ट करना 4। कोएफिशिएंट डालना है 1 इक्वल टू 6 इक्वल टू 11 इक्वल टू 6 इक्वल टू। चारों वैल्यूज डालने के बाद इक्वल टू प्रेस करना, पहली आइगन वैल्यू आएंगी x1 यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू -3। ये x1 मत लिखना, डायरेक्ट लैम्बडा इक्वल टू पहली वैल्यू -3, फिर से इक्वल टू दूसरी वैल्यू -1, फिर से इक्वल टू तीसरी वैल्यू -2। हमें पता है ये 3/3 वाला क्वेश्चन है तो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। अब इसमें 3/3 में एक और वेराइटी आती है। ये आइगन वैल्यूज कौन सी है,
नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज, कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है, इसीलिए ये क्या है? नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। अब एक होता है इसमें रिपीटेड आइगन वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इनको डालेंगे अपन, प्रोसीजर तो पता है, इक्वेशन 5 4 पे जाएंगे, कोएफिशिएंट डालो, 1 इक्वल टू -12 इक्वल टू 36 इक्वल टू -32, हाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे, पहली आइगन वैल्यू 8, x2 यानी दूसरी आइगन वैल्यू। अब देखो फिर से प्रेस किया तो x3 नहीं आ रही, बट हमें तो पता है 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमें 3 आइगन वैल्यूज चाहिए। लेकिन देखो ना, x1 पहली आइगन वैल्यू 8, फिर से इक्वल टू किया तो x2 यानी दूसरी आइगन वैल्यू, फिर से इक्वल टू किया तो x3 आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है, तो फिर तीसरी आइगन वैल्यू कौन सी होंगी? तो देखो शॉर्टकट, जो दूसरी आइगन वैल्यू आई है वही हमारी तीसरी आइगन वैल्यू रहती है, डायरेक्ट लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल 3/3 का क्वेश्चन है और कैल्सी में 2 ही आइगन वैल्यूज दिखा रही है, फॉर एग्जाम्पल 3 2 ऐसे ही दिखा है, तो तीसरी आइगन वैल्यू कौन सी होंगी? ये वाली, जो दूसरी आइगन वैल्यू रहती है वही तीसरी रहती है। जैसे पहली आइगन वैल्यू दिखाई कैल्सी में 5, फिर -3, और तीसरी दिखाई नहीं, तो ये -3 तीसरी भी रहती है, तो ये समझ जाना। तो इस प्रकार से आपको आइगन वैल्यूज निकालना है इस वाले टॉपिक पे, और ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी करके दिए है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।